गुरु भगवान के शुक्राने हैं। सभी देवी देवता जिस ब्रह्मांड में हैं उन सभी को नमन है, प्रणाम है। सभी सज्जन लोग और सभी दुष्ट लोग, बुरे लोग, खराब लोग, सभी को हमारा नमन है, प्रणाम है। वो हमारे कार्य में विघ्न न डालें, इसके लिए हम उनको नमन करते हैं। उनके आगे झुककर उनको प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी भी शक्ति बहुत होती है। एक भगवान और एक उनकी माया, ये दो अपार हैं, अनंत हैं। और भगवान की माया में दोनों शक्तियां निहित हैं, दैवी संपदा और आसुरी संपदा। दैवी लोग और राक्षसी आसुरी लोग, सभी को हमारा नमन है, क्योंकि सभी भगवान से उत्पन्न हैं। सभी भगवान के हैं, भगवान से उत्पन्न हैं, भगवान की शक्ति के रूप हैं। पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों होते हैं। एक सेल तभी काम करता है जब उसके दोनों एंड्स ठीक हों, पॉजिटिव भी ठीक हो और नेगेटिव भी ठीक हो, तभी बल्ब जलता है, नहीं तो बल्ब नहीं जलता है। तो शास्त्रों में दुष्ट लोगों को भगवान की पीठ कहा और भक्तों को भगवान का हृदय कहा। भक्त लोग भगवान के हृदय में रहते हैं, तो भगवान को दोनों ओर से नमस्कार है। अर्जुन गीता में कहता है कि हे प्रभु, आपको आगे से भी नमस्कार है, आपको पीछे से भी नमस्कार है। यानी मैं नमन करता हूँ सज्जनों का भी और दुष्टों का भी। तो गुरु भगवान के शुक्राने हैं। हमारे गुरु दादा भगवान, गीता भगवान, अम्मा जी को नमन है। उन्हीं की कृपा से आज हम सब यहाँ बैठे हैं, सत्संग हो रहा है। सत्संग का जो नियम है वो गुरु नहीं बनाया, गुरु की कृपा से ही होता है। गुरु की कृपा से ही सब कार्य होते हैं। हमारा जो जीवन बनता है वो विचारों से बनता है। जैसे रामायण में एक बात कही, जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। भगवान तो अनेक रूपों में है, सब रूपों में है, लेकिन जिसकी जैसी भावना होती है उसको भगवान वैसी नजर आते हैं। जिस पर विपत्ति पड़ती है तो उसका ध्यान सीधा गोवर्धन उठाए हुए हैं भगवान कन्नी उंगली पर, लेफ्ट हैंड से। यानी उनके लिए बड़ी बड़ी विपदा, बड़ी बड़ी आपदा, बड़ी बड़ी तकलीफें कुछ भी नहीं हैं। वो एक सेकंड में उनको पार कर सकते हैं, परे कर सकते हैं। हमारी सोच हमारे जीवन को बनाती है। हमारी पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच, भक्ति भावना हमारे जीवन को भगवान की ओर ले जाती है। और हमारी नेगेटिव, नकारात्मक सोच, गलत सोच हमको गड्ढे की ओर यानी नीचे की ओर, यानी हमारे जीवन को खराब कर देती है। हमारे जीवन में कोई बीमारी आती है, दो कारण हैं। एक तो कोई इन्फेक्शन लग गया और एक हमारी सोच गलत है। अब इन्फेक्शन लग जाए उसके लिए तो कोई कुछ कर नहीं सकता, वो तो कभी कभी होता है। कुछ लोगों के तो जीवन में एक दो घटनाएं होती हैं बस, कि कोई बड़ी बीमारी आ गई, नहीं तो स्वस्थ रहते हैं, हंसते रहते हैं, मुस्कुराते रहते हैं, खुश रहते हैं, सकारात्मक सोचते हैं। उसी में अगर हम जोड़ दें कि अगर वो ये हर समय सोचते रहें भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान है ना, भगवान करेंगे, भगवान कराएंगे, भगवान है ना, तो जीवन इतना आसान हो जाता है, सब कुछ सुलभ हो जाता है, आसान हो जाता है।
जैसे रास्ते में थे तो राया पे इतना बड़ा जाम था, जो उनका फाटक है वो खुदा पड़ा था, सब लाइन खुदी पड़ी थी। बोले अभी तो पता ही नहीं है, शाम तक वो तो पार करना संभव ही नहीं था। तो कच्चे रास्तों पे कहाँ कहाँ से मार्ट रोड पर, फिर वहाँ से एक नहर जाती है, उसके किनारे किनारे कितने किलोमीटर चक्कर काटकर कच्चे में धूल मिट्टी। तो बस अंदर में एक भाव था, भगवान सत्संग का कार्य आज दिन तक आपने निर्विघ्न कराया है। आज दिन तक, आज 35 साल हो गए हमको सत्संग में, निर्विघ्न हर कार्यक्रम को कराया है आपने। छोटी छोटी बातें आती रहीं, परेशानियाँ आती रहीं, कारण आते रहे। जैसे अभी बताया कि एक ऐसा कारण आया जो तोड़ कर रख देता है आदमी को, लेकिन उससे भी कराकर आगे बढ़ाकर फिर ये एक विघ्न आया, इससे भी निकालकर, कैसे निकालकर वो अपने कार्य को कराते हैं। हमारा सिर्फ एक काम है, भगवान में अटूट विश्वास। भगवान है ना वो कराएंगे, भगवान है ना वो कराएंगे, भगवान ले जाएंगे, भगवान चलाएंगे, भगवान कराएंगे। पहला पॉइंट यहां पर आता है, आर यू विलिंग टू चेंज? क्या हम बदलने के लिए तैयार हैं? क्या आप बदलने के लिए तैयार हैं? अगर हमारे जीवन में जरा भी दुख है तो उसके कारण हम हैं, खुद, हम स्वयं। जीवन में एक भी दुख हमारे खुद के कर्मों से आता है। भगवान किसी को दुख नहीं देते। भगवान की प्रकृति में, भगवान की सृष्टि में दुख बना ही नहीं है। दुख हमने बनाए हैं अपनी सृष्टि में, अपनी मनोमय सृष्टि में, अपनी सोच में, अपनी भावनाओं में। गलत सोचकर, निगेटिव सोचकर, बुरा सोचकर, दूसरों के बारे में हम झट बुरा सोच लेते हैं। कुछ भी नेगेटिव बात सोच लेते हैं, अरे ये तो है ही ऐसा, अरे ये तो गलत है, अरे ये तो ऐसा है, अरे ये तो वैसा है। जब कीचड़ में कुछ ईंट या कुछ फेंकते हैं तो कीचड़ उछलकर हमारे कपड़ों पे आके गिरती है। प्रकृति में एक भी नेगेटिव थॉट हम देते हैं तो उसके जो रिएक्शंस हैं वो हम पर आकर पड़ते हैं, हमारा जीवन खराब हो जाता है। अपने जीवन को कोई नहीं बिगाड़ना चाहता है, कोई भी, कैसा भी आदमी हो, अपने जीवन को कोई खराब नहीं करना चाहता। ऐसा कौन होगा जो अपने जीवन को खराब करेगा, दुखी करेगा, अपने को परेशानियां क्रिएट करेगा अपने लिए? तो सबसे पहले हमको एक भाव देना पड़ेगा, एक विचार देना पड़ेगा, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। जिस किताब की लेखक हैं वो लिखती हैं कि मेरा जीवन बहुत गरीबी में गुजरा। बचपन, मेरा जो बचपन था 6-7 साल की उम्र, बहुत ज़्यादा गरीबी में, अमेरिका में। और पिता जो था दूसरा था। मेरे माँ ने शादी करी थी, एक पति का शरीर शांत हो गया था तो दूसरी शादी कर ली थी। तो वो इसको, लड़की को बहुत मारता था बुरी तरह और बहुत अत्याचार करता था, बुरी तरह से बिहेव करता था, बुरा सलूक करता था। ये थोड़ी बड़ी हुई, घर से भाग गई, एक चर्च में जाके पनाह ली। वहाँ पर सत्संग होता था। जीवन को बदलने की विचारधारा, अपने जीवन में पॉजिटिविटी लाना, अपनी सोच को बदलना, इसने वो वाली सारी बातें नोट करी। धीरे धीरे बड़ी होती चली गई, वहीं रही। और बड़े होते होते जीवन में बदलाव आया, परिवर्तन हुआ, शादी हुई, लेकिन पति से निभी नहीं, छोड़ दिया। और आगे चलकर और बदलाव आया, सत्संग करना शुरू करा। वहाँ पर लेक्चर्स कहते हैं, डिस्कोर्सेस कहते हैं, तो वो सब पॉजिटिव थिंकिंग पे करे। और जीवन बदलते बदलते यहाँ तक पहुँच गया
कि आज अमेरिका में एक समुद्र के किनारे इसका 50 करोड़ का बंगला ही बंगला है, और उसके अलावा जो जितना नाम है दुनिया में, जैसा भी है वो सब अलग। तो लिखती है, अगर मैं अपनी सोच के द्वारा अपने जीवन को बदल सकती हूं तो आप क्यों नहीं बदल सकते? हम सब। आज हमारे जीवन में जरा भी दुख है तो उसके कारण हम स्वयं हैं। हमारी गलत सोच, गलत धारणा, गलत भावना, दूसरों के बारे में नेगेटिव थॉट्स, दूसरों के लिए दोषारोपण, राग और द्वेष। ये सबसे बड़ी बात विचारक कहते हैं, किसी से द्वेष मत करो। कोई कुछ भी करे, सामने जब एक ट्रैक्टर ट्रॉली वाला आके फंस जाता था, बार बार आए, पतली सी रोड थी वो नहर के किनारे, सिंगल रोड, उसमें दो दो गाड़ियां गुजरनी है। हमारी गाड़ी भी चौड़ी है, उसका तो ट्रैक्टर है पूरा, उसके पीछे ट्रॉली है। उसको बोले तुम अगर उसको चिल्ला दें तुम हटाओ तो बिल्कुल नहीं, सरकेगा ही नहीं। उसको रास्ता दिखाना पड़ता था उतर उतर के, जो आते गए उनको ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, हम इधर से निकाल ले, हम इधर से रास्ता बनता चला गया, चलते चले गए। नहीं अभी कहीं अटके होते, अगर अहंकार करते, नेगेटिव बोलते तो कहीं रुके हुए होते। जीवन बहुत सिखाता है, अहंकार मत करो। गुस्सा एक बहुत आसान चीज है, बहुत आसान चीज है गुस्सा करना, चीखना, चिल्लाना, किसी को दोष देना, ये बहुत आसान है। लेकिन कंट्रोल करना, नियंत्रण करना, संयम, अपने को शांत रखना, किसी भी तरह हमें पहुंचना है, हमारा लक्ष्य पहुंचना है, हमारा लक्ष्य लड़ना नहीं है। रास्ता बनता चला जाएगा। ये हम सब के लिए है। अगर हम ये बातें ध्यान से सुनते हैं, ध्यान देते हैं, तो हमारा जीवन निखरता चला जाता है, बढ़िया होता चला जाता है। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा अपने जीवन को बिल्कुल बदल लिया है। कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं वो लोग। हम लोग नहीं चाहते राइज करना, चाहे वो भक्ति का मार्ग है, चाहे वो ज्ञान का मार्ग है, चाहे वो संसार का मार्ग है। कौन पैसा नहीं चाहता? सब चाहते हैं पैसा कमाना, सब चाहते हैं राइज करना। कर्मों को भी ठीक करना पड़ेगा, सोच को भी ठीक करना पड़ेगा। बेईमानी से कोई जल्दी पैसे वाला हो जाए ठीक है, पर टिकता नहीं है, टिकता नहीं है। भगवान का न्याय है, बेईमानी का पैसा निकल जाता है, रुकता नहीं है, किसी का साथ नहीं देता। बेईमान आदमी किसी का साथ नहीं देता, बेईमानी का पैसा किसी का साथ नहीं देता। मन नहीं मानता, कमाता है आदमी, भुगतता है, फिर कारण भी उसी को फेस करने पड़ते हैं, परेशानियां भी उसी के ऊपर आती हैं। संयम रखो, धीरज रखो। भगवान का न्याय है, अगर हमारे जीवन में संयम है, धीरज है, तो धीरे धीरे करके पैसा भी आ जाता है। भगवान जहां आ जाएं वहां पैसा क्यों नहीं आएगा? भगवान तो स्वामी हैं और धन उनका सेवक है। भक्तों की स्टोरीज हम सुनते हैं, वो गरीबी में रहे, उन्होंने मांगी गरीबी, उन्होंने पैसा लिया ही नहीं, स्वीकार नहीं करा। आप स्वीकार करने को तैयार है, पैसा आने को तैयार है। पैसा मना नहीं करता, हम रोक लगा देते हैं, झूठ बोलकर, बेईमानियां करके, पाप करके, चोरी ठगी करके हम रोक लगा देते हैं, गलत काम करके, गलत सोचकर। पैसा ना बेईमानी से कमाया जाता है, एक गलत लोगों ने सिखा दिया और हम सीख गए, ऐसा नहीं है। पैसा भगवान देते हैं, बेईमानी ईमानदारी की बात नहीं है, पैसा भगवान देते हैं, भगवान की कृपा से मिलता है। हमें नम्र होना चाहिए, पहली बात। परिवर्तन हम चाहते हैं, आई एम विलिंग टू चेंज, इसमें पहला पॉइंट है हमें नम्रता से पेश आना चाहिए। क्रोध थोड़ी देर उसी समय कुछ देता है, कोई ऐसा लगता है कि हमने क्रोध किया तो हमारा काम बन गया, ऐसा नहीं है, आगे चलकर दुख मिलता है।
जिनके जीवन में नम्रता होती है बहुत राइज कर जाते हैं। कोई चीज हमें अच्छी नहीं लगती, चुप रहो, मत बोलो। पसंद नहीं आती कोई चीज, कोई आदमी ठीक नहीं है, कुछ गलत बोल रहा है, कोई चीज हमारे मन के हिसाब से नहीं हो रही है, तो शांत रह जाएं, चुप करके रह जाएं। बोलने से कोई नतीजा नहीं निकलेगा, बोलने से हल नहीं निकलता। हम किसी को नहीं समझा सकते, हम अपने को नहीं समझा सकते, हम अपने बच्चों को नहीं समझा सकते। कितनी बार हम सोचते हैं मैं ये काम नहीं करूंगा, फिर करते हैं हम अपने बच्चे को रोकते हैं, ये काम नहीं करना, वहां नहीं जाना, ये मत खाना, ऐसे मत करना, करता है वो। तो हम दूसरों को कैसे समझा सकते हैं? तो हमारा थिंकिंग पैटर्न क्या है, इससे हमारा आगे का जीवन बनेगा। हमारी सोच हमारे भाग्य की निर्माता है। लाइफ इज वेरी सिंपल, व्हाट वी गिव आउट वी गेट बैक। जीवन बहुत सरल है, हम जो देते हैं लौट कर हमको मिलता है। हमारे अपने बारे में जो बिलीफ्स हैं, अपने बारे में जो हम जैसा हम सोचते हैं हम ऐसे हैं, वो हमारी सोच है। और अगर हमको लगता है हम ठीक नहीं हैं, हम उतना अच्छा नहीं कर पा रहे हैं जितना अच्छा हमें करना चाहिए, तो हमें और कुछ नहीं बदलना है, अपने विचारों को बदलना है। हर एक आदमी के मन में रहता है कहीं ना कहीं, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ, मैं उतना अच्छा नहीं कर पा रहा। और लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं, और लोग बहुत पैसा कमा रहे हैं, और लोग बिजनेस बहुत जो बड़ा कर रहे हैं, और का काम बहुत अच्छा चल रहा है, उनका प्रोफेशन बहुत अच्छा चल रहा है, मेरा उतना अच्छा नहीं चल रहा। आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। माता जी लोग भी सोचते हैं हम खाना अच्छा बना लेते हैं, लेकिन वो ज़्यादा अच्छा बना लेती है। हमारी गर्दन उतनी अच्छी नहीं है, हमारा शरीर उतना अच्छा नहीं है, मोटे हैं, पतले हैं, नाटे हैं, लंबे हैं, शरीर का स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। अपने बारे में सोचते रहते हैं आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उतना अच्छा नहीं हूँ। पहले हम बोलेंगे आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूँ। भगवान ने हमको जैसा बनाया है बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। बहुतों से अच्छे हैं हम, बहुतों से अच्छे हैं हम। बहुत सारे लोग झोंपड़ियों में रहते हैं, गरीबी में रहते हैं। हिंदुस्तान की 70% आबादी गांव में रहती है, जहां हर चीज़ की सुविधाएं नहीं हैं। हम थोड़े से बड़े शहर में जैसे भी, थोड़ा बड़ा ज़्यादा बड़ा, बड़े शहर में रहते हैं, सुविधाएं भी हैं, बहुत सारी चीज़ें हमको मिली हुई हैं जो उनके पास नहीं है। हमारा भाग्य जैसा भी है औरों से काफ़ी अच्छा है। बहुत सारे लोगों को तो खाना हजम नहीं होता। अभी 3 दिन पहले ही हॉस्पिटल में देख रहे थे कि कोई थैली इधर लटका के ले जा रहा है, किसी के खून की थैली लटकी है, किसी के यूरिन की थैली लटकी है, किसी के सांस नहीं आ रही है, नली लगी हुई है, किसी कुछ है, किसी कुछ है। हज़ारों लोग भर्ती हैं, कोई कहीं कोई कहीं कोई कहीं। हम तो यहाँ बैठे हैं आराम से। कितना शुक्राना है। कितने लोग डेंगू में, चिकनगुनिया में बीमार पड़े रहे, कितना जोड़ों में दर्द, कितनी तकलीफ। कुछ लोग तो इस दुनिया में है ही नहीं अब। कितना शुक्राना है। हमको जो मिला है उसका शुक्राना मानना चाहिए। गुरु दादा भगवान बहुत कहते थे इस बात को, मुस्कुराना और शुक्राना ये तुम्हारे जीवन में ज़रूर होना चाहिए। हर हालत में मुस्कुराओ। इससे भी बुरा हो सकता था, हे नाथ, हे प्रभु, इससे भी बुरा हो सकता था। आपकी बहुत रहम है, आपके बहुत करम हैं,
आपका बहुत शुक्राना है, आपकी कृपा है, आज बहुत कुछ ठीक है। उतना बुरा हाल नहीं है जितना और बुरा हो सकता है। हे नाथ, हम आपकी शरण में हैं। बचपन से हमने बहुत सारी वो बातें सीख ली जो बड़े लोग बोलते रहे हमारे चारों तरफ। आज हमें लगता है कि कुछ बातें ठीक नहीं है जो हमने सीख ली थी, उनको हम बदल सकते हैं। पहली बात, आई एम विलिंग टू चेंज। मैं बदलने के लिए तैयार हूं। हमको गुस्सा बहुत जल्दी आ जाता है, नहीं, विचार करेंगे। जब जब गुस्सा आए विचार करें, फायदा हुआ या नुकसान हुआ, मेरा मन खराब हुआ या खुश हुआ, किसी को मैंने दुख दिया या सुख दिया। जो मैंने बोला, चलो मुझे लगता है मैं ठीक था, लेकिन क्या मैंने उससे किसी को सुखी किया या दुखी किया? उसको कैसा लगा होगा? उसके दिल को चोट लगी होगी, उसको बुरा लगा होगा। क्या वो माफ कर पाएगा मुझे? उसके मन में वो गुस्सा हमेशा रहेगा। मैंने तो जो किया वो किया, वो तो बीत गई बात, लेकिन उसको तो याद होगा सब। उसके दिल को तो मैंने दुखाया। उसी बात को हम आराम से भी कर सकते थे, प्रेम से भी कर सकते थे, या चलो थोड़ा जोर से बोलना पड़ा, चलो थोड़ा जोर से बोला, पर क्रोध करना, ज़्यादा जोर से चिल्लाना, और वो तो ठीक नहीं है। हमारे लिए भी ठीक नहीं है, उनके लिए भी ठीक नहीं है। अपनी बात को कहने की मना नहीं है। गुरु बार बार कहते हैं अपनी बात को कहना सीखो, अपनी बात को ठीक से कहना सीखो। घुटो नहीं, सप्रेस नहीं करो अपने को। अपनी मन की भावनाओं को हम दबाते हैं तो कहीं अंदर सप्रेशन होता है, उससे फिर डिप्रेशन होता है। बात को कहना सीखो, ये बात सबके लिए है, ध्यान दीजिएगा। गुस्सा ना करके अगर हम अपनी बात को कह पाए ठीक से, तो ये एक बहुत बेहतर तरीका है। बात भी कह दी, गुस्सा भी नहीं करना पड़ा, मन भी हमारा भी शांत है। उसका मन थोड़ा चला, हमने कुछ कहा तो उसका मन थोड़ा चला, लेकिन इतना बुरा नहीं लगेगा कि वो जीवन भर भूल ना पाए। चलो ठीक है, उसके मन में था, उसने कहा, वो भी दो बात कह लेगा, हम भी दो बात कह लेंगे। तो बचपन से हमने कुछ ऐसी बातें सीख ली। लोग दुखी थे तो हमने दुखी रहना सीख लिया। कोई कारण आए दुखी हो जाओ, कोई कारण आए परेशान हो जाओ, हमने सीखा है। कोई कारण आए डर जाओ। तुमको डर नहीं लग रहा? तुमको डर नहीं लग रहा? तुम परेशान नहीं हो? तुम चिंता नहीं कर रहे? वो अभी तक आया नहीं है, इतनी देर हो गई है, रात के 10 बज रहे हैं, स्कूटर पे गया है, क्या कुछ एक्सीडेंट तो नहीं हो गया होगा? क्या हो गया होगा? क्या प्रॉब्लम हो गई होगी? तुमको परेशानी नहीं हो रही? ये सिखाया गया हमको। जो कर सकते हो वो करो, बैठे मत रहो। जो कर सकते हो वो करो, लेकिन परेशान होने से क्या होगा? जो अपनी कोशिश है वो कर सकते हैं, और कुछ नहीं कर सकते। चलिए हम मान लीजिए अस्पताल में हमारा कोई भर्ती है और हम बाहर बैठे हैं, तो नाम जप तो कर सकते हैं, अच्छे वाइब्रेशंस तो भेज सकते हैं, सबके लिए प्रेम का भाव तो रख सकते हैं। भगवान यहाँ हॉस्पिटल में जितने लोग भर्ती हैं, हे प्रभु आप सबके मन को शांति देना, सभी को शांति मिले, कोई दुखी ना हो। अब जो हो रहा है वो तो हो ही रहा है, लेकिन मन की शांति से बहुत कुछ हल्का हो जाता है। प्रॉब्लम से लड़ने की ताकत आ जाती है। नहीं तो दुखी होकर तो आदमी कमज़ोर पड़ जाता है, रोने लगता है, परेशान हो जाता है, हाय हाय करता है। तो हम इतना तो कर सकते हैं कि सबके लिए शुद्ध भाव भेजें। हे नाथ, सबको शांति मिले, सबको शांति मिले।
अगर हमने कुछ बचपन से गलत बातें सीख ली, कुछ डर सीख लिया, कुछ घबराना सीख लिया, कुछ परेशान होना सीख लिया, गुस्सा करना सीख लिया, गिल्टी फीलिंग्स आ गई अंदर में, मेरे से ऐसा क्यों हुआ, मैंने ऐसा क्यों करा, मेरे से ऐसा क्यों हो गया, तो हम एक काम कर सकते हैं कि हम किसी को ब्लेम ना करें। पहली बात, किसी को ब्लेम नहीं करें। ऐसा होना था, ठीक है, पर आज आई एम विलिंग टू चेंज, मैं बदलने के लिए तैयार हूं। हे प्रभु, हे नाथ, आप कृपा कीजिए, मेरे मन को बदल दीजिए। आप सब कुछ कर सकते हैं प्रभु, आप सर्वसमर्थ हैं। कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम, आप सब कुछ कर सकते हैं। तो हे प्रभु, आप मेरे मन को बदल दीजिए। हे नाथ, इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो मुझे दुख देती हैं, दूसरों को भी दुख देती हैं, मेरी वजह से और लोग भी परेशान होते हैं, दुखी होते हैं। हे नाथ, मेरी विनती है आपसे, मेरे मन को बदल दीजिए प्रभु। इतना हम इतिहास में पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत में हमने कितना सुना, कितनी लड़ाइयाँ हुई, कितनी लड़ाइयाँ हुई। लड़ लड़ के लोगों को मिला क्या? भक्तों के सामने कष्ट आया, कैसे भी भगवान को पुकारा, गजेंद्र ने पुकारा, जामिल ने पुकारा, प्रहलाद ने पुकारा, ध्रुव ने पुकारा, भगवान आए, सबकी रक्षा की। हमारी पुकार में भी इतना दम हो कि भगवान आ जाएं, न भी आ जाएं तो हमारी रक्षा कर दें, संभाल लें हमारी स्थिति को, हमारे मन को संभाल दें, हम ज़्यादा दुखी ना हो, परेशान ना हो, किसी के लिए कभी बद्दुआ ना निकले प्रभु। हमेशा यही निकले कि प्रभु इनको मालूम नहीं है। जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया जा रहा था तो उन्होंने किसी को बद्दुआ नहीं दी, किसी के लिए कुछ नहीं कहा, सीजर के लिए भी कुछ नहीं कहा, राजा के लिए कुछ नहीं। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, हे प्रभु, इन सब को क्षमा कर दीजिए, ये जानते नहीं हैं क्या कर रहे हैं। मैं आपका भक्त हूं, मैं आपका नाम लेता हूं, मैं आपका प्रचार करता हूं, मेरा ध्यान आपकी तरफ रहता है, मेरा प्रेम आपसे है। ये समझ नहीं पा रहे हैं, ये सोचते हैं मैं कोई बगावत कर रहा हूँ, कोई विद्रोह कर रहा हूँ। ये समझते नहीं, ये जानते नहीं प्रभु, इनको क्षमा कर दीजिए। और उन्होंने भगवान से उन लोगों के लिए प्रार्थना की, क्षमा मांगी जिन लोगों ने उनको सूली पर चढ़ा दिया। हम इतना तो कर सकते हैं कि सबके लिए शुद्ध भाव भेजें, सबके लिए प्रेम का भाव भेजें, सबके लिए शांति का भाव भेजें। हे प्रभु, सबके मन को शांति मिले। घर में जो भी चीज़ें हैं, किसी के लिए मत कहिए ये खराब है, ये ऐसी है, ये ऐसी है। हर चीज़ को ब्लेस करिए। हे नाथ, हे प्रभु, सब अच्छे हैं, सब चीज़ अच्छी हैं। ठीक है, थोड़े टाइम के लिए कोई चीज़ खराब हो जाती है, ठीक है, पर सब चीज़ अच्छी है। आज दिन तक सब ने हमारी इतनी सेवा की, कितना शुक्राना है। तो धाम में रहकर किसी की निंदा नहीं करना। हम सब लोगों के लिए अभी हमने पॉजिटिव थिंकिंग का सुना, उसी से मिलता जुलता श्रीमद् भागवत से जीवन के सूत्र हैं, जीवन जीने की कला है। किसी की निंदा नहीं करना, क्योंकि निंदा एक ऐसा पालतू कबूतर है, लौटकर हमारे ही पास आ जाता है। जब हम किसी की निंदा करते हैं तो हमारी भी निंदा होने लगती है। हम सबके लिए अच्छा सोचते हैं तो सब हमारे लिए अच्छा सोचते हैं। किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए। हमारे बुरा चाहने से किसी का होगा क्या? बुरा तो होगा नहीं, लेकिन हमारा मन, हमारी सोच हमारे लिए बुरी परिस्थितियां क्रिएट कर देंगी। एक तो भाग्य से होता है, एक तो प्रारब्ध होती है, कभी कोई जीवन में तकलीफ आती है, और एक हम खुद अपने विचारों से क्रिएट करते रहते हैं, जीवन की परिस्थितियां बनाते रहते हैं ऐसी। तो कम से कम हम अपने जीवन को खराब बनाएं तो नहीं। भाग्य से, प्रारब्ध से जो है वो तो कोई बदल नहीं सकता, लेकिन हम तो उसको और खराब ना करें। एक बच्चे को मान लीजिए एक खिलौना मिला, एक खरगोश मिला, उसका एक कान टूटा हुआ है। बच्चे ने गुस्से में आकर दूसरा कान भी तोड़ दिया, उसका मुंह भी तोड़ दिया, उसकी गर्दन भी मरोड़ दी, उसके पैर भी तोड़ दिए। अब वो खिलौना बचा?
अरे एक कान का था, वो खेल लेता, बैटरी का था, बजता भी था, म्यूजिक भी बजती थी, अच्छा भी लगता था, कुछ कूदता भी था। अब तो सभी कुछ खत्म हो गया। तो क्या जीवन में मिला है वो एक बात है। अगर ये दृष्टांत हमें याद रहे कि अगर एक कान टूटा है हमारे जो खरगोश मिला है, बाकी तो सही सलामत है, बजता भी है, खेलता भी है, कूदता भी है, और तो सब कुछ ठीक है, एक कान ही तो नहीं है उसके। उदाहरण है, जीवन में हमारे कोई कमी है, कोई बात है, सारा जीवन तो खराब न कर लें हम सोच के द्वारा। तो धाम में रहकर, वृंदावन मथुरा धाम में रहकर किसी की निंदा नहीं करना। ब्रजवासियों के लिए खास बात है, किसी की निंदा नहीं करना। राजनीति की चर्चा में मत पड़ना, जो हम लोग करने लगते हैं ना। एक हमारी अपनी राजनीति होती है, एक तो राजनीति ऊपर के लेवल की है, सरकारी लेवल की है, वो तो कोई बात नहीं। एक हमारे लेवल की भी राजनीति होती है, साठ गांठ करना, साम दाम दंड भेद लगाना, इधर उधर इंगड़ी सिंगड़ी चतुराई, ये सब नहीं। भोले भाव मिले रघुराई, जीवन भोलापन से हो, अच्छा जीवन हो, खुशी देता है। भगवान का भजन करें, निंदा स्तुति में न पड़े। ठाकुर जी कब आपके हृदय में प्रवेश कर जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। भगवान भक्तों से बहुत प्यार करते हैं। हम बोलेंगे कहाँ करते हैं, तो पहले हम भक्त तो बने फिर देखें, भक्त बन के फिर देखें। भक्तों को भगवान ने बहुत प्यार किया है, हमको नहीं करते तो इसका मतलब अभी हम भक्त नहीं हैं। भक्त बन जाएं हम। भक्त कैसे बनेंगे? जो भगवान को याद करता है हर समय, वो भक्त होता है। अभी तो हमको याद रहते नहीं, तो क्या करें? कोशिश करते रहें, बार बार कोशिश करें। हे प्रभु, हे नाथ, मुझे आपकी याद बनी रहे। हे दीनबंधु, हे दीनानाथ, मैं आपको याद रख पाऊँ, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। कोई भी कार्य आरंभ करो तो भगवान का स्मरण करके, गुरु का स्मरण करके तब उस कार्य को आरंभ करो, सफलता मिलेगी। क्योंकि जहाँ गुरु होते हैं, भगवान होते हैं, वहाँ सफलता अवश्य मिलती है, ऐसा हमारे शास्त्रों ने बोला है। बच्चों को हमको सिखाना चाहिए कि बेटा जब घर से निकलो, चलो भगवान के आगे हाथ जोड़ो। अगर ऐसा भी नहीं कर पाते, चलो भगवान का नाम ले लो, जो आपके इष्ट हैं, बोलो जय श्री कृष्ण, तो बच्चा बोलेगा एकदम धन्यवाद, तो बच्चा बोलेगा और बोल कर जाएगा, उसको याद रहेगा, भगवान की याद रहेगी। कुछ लोग गुस्सा होते हैं भगवान से कि भगवान हमारी सुनते नहीं। क्या हम सुनते हैं भगवान की? ये बात है ना, हम सुने भगवान की। तो धाम की महिमा, आप माला भले एक दो कम कर लो, लेकिन निंदा स्तुति मत करो, किसी की निंदा स्तुति मत करो। एक बड़ी विलक्षण बात है, दुनिया के पीछे लगोगे तो दुनिया तो हाथ में आएगी नहीं, और भगवान भी सरक जाएंगे, भगवान भी नहीं मिलेंगे। और अगर भगवान मिल गए, अगर भगवान मिल गए तो दुनिया तो मिल ही जाएगी। ये बात हम क्या सोचते हैं? दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, दुनिया मिल जाए, संसार मिल जाए, पैसा मिल जाए, ये मिल जाए, वो मिल जाए, ये ठीक हो जाए, ये काम बन जाए, हम ये सोचते रहते हैं। हम ये नहीं सोच पाते कि भगवान को पकड़ लो, सब ठीक हो जाएगा। भगवान को याद कर लो, भगवान मिल जाए, सब ठीक हो जाएगा। आप किसी साधु की खूब सेवा करो, पर वो जो कहे वो ना मानो, तो क्या अच्छा लगेगा? हम गुरु जी की खूब सेवा में रहें, लेकिन जो गुरु जी कहते हैं वो नहीं माने, तो गुरु जी को अच्छा लगेगा? ऐसे ही हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, हमारे संतों ने जो बताया है,
जो भगवान की वाणी है उनके द्वारा लिखी गई है, तो हम भगवान की तो सुनते नहीं, वो जो वाणी कह रही है वो तो हम सुनते नहीं, और अपने मन की बात चाहते हैं, वो होता नहीं तो हम दुखी हो जाते हैं। पहले क्या करें, हम भगवान की बात सुने। सुबह उठकर सबसे पहले भगवान को याद करना चाहिए, भगवान का शुक्राना मानना चाहिए। भगवान आज का दिन आपने हमें दिया है, आज हम कोई नेक काम कर सकें, आपको याद रख सकें, ऐसी कृपा करना। किसी की उन्नति को देखकर जो चिड़न होती है उसको बोलते हैं मत्सर, जलन। ये मेरे से आगे क्यों निकल रहा है? जिन लोगों के हृदय में जलन होती है वो श्रीमद् भागवत कथा के अधिकारी नहीं होते, वो सुन ही नहीं पाते, वो बैठ ही नहीं पाते भागवत में। उसका जीवन कितना अच्छा होगा जो सबकी उन्नति में खुश होता है। किसी की भी उन्नति हो, खुश होना चाहिए। उसकी उन्नति क्यों हो रही है, उसकी उन्नति क्यों हो रही है, बुरा मानने की बात नहीं है, नाराज होने की बात नहीं है, खुश होना चाहिए। भगवान कैसे मिलें? तो इस प्रश्न का उत्तर है कि पहले संतों की या गुरु की शरणागति लो, गुरु की शरण में जाओ। भगवान ने जैसे गीता में कहा है कि हे अर्जुन, यदि तू इस ज्ञान को पाना चाहता है, मुक्ति चाहता है, उन्नति चाहता है, तो जो गुरुजन हैं उनके पास जाकर उनको साष्टांग प्रणाम करने से, जिज्ञासा पूर्वक प्रश्न करने से, उनकी सेवा करने से वे तुझे तत्व का उपदेश करेंगे, जिसको सुनकर तू मुक्त होएगा। तो गुरु के पास जाकर समर्पित हो जाएं, इसके बाद ज्ञान को अपने जीवन में लगाएं। पॉजिटिव थिंकिंग हो, सकारात्मक सोच हो, कभी कोई गलत सोच नहीं, नेगेटिव सोच नहीं, बुरा नहीं सोचना है किसी का। ज़रा मन में किसी के प्रति बुरी बात आए, नहीं नहीं नहीं, ये मेरे को नहीं सोचनी, अरे ये तो ऐसा है, नहीं नहीं नहीं, मेरे को क्या मतलब, मेरे को क्या मिलेगा, मैं ये सोच भी लूँगा तो क्या, नहीं नहीं, अच्छा लगता है सोचकर, अच्छा तो लगता है, जीवन तो खराब हो जाता है। क्या अच्छा लगना ही सब कुछ थोड़ी होता है? अपना जीवन कौन बिगाड़ना चाहता है? किसी के लिए बुरा सोचकर हमको अच्छा लगता है, बात होगी, लेकिन अपने जीवन को बिगाड़ना किसको अच्छा लगता है? तो गुरु के पास जाएं, समर्पित होएं, साष्टांग प्रणाम मतलब समर्पित हो जाएं, प्रश्न करें, अपने मन की बात करें, उनकी सेवा करें, जो भी बन पड़े, जैसे भी बन पड़े, ज्ञान को जीवन में लगाएं, आनंद शांति प्राप्त करें, खुश रहें। एक लड़के के फादर का शरीर शांत हो गया, गुरुजी के पास गया। गुरुजी, पिताजी आपके पास आते थे, बहुत खुश रहते थे, शांत रहते थे, मैं बड़ा परेशान हूँ, क्या करूँ? तो उन्होंने कहा तुम्हारे पिता कुछ दे के जाते थे, कुछ लेके जाते थे। वो अगली बार मिठाई ले आया। गुरुजी ने कहा अंदर रख दो, ठीक है, पर तुम्हारे पिताजी कुछ दे के जाते थे, कुछ लेके जाते थे। वो कपड़े ले आया अगली बार, बोले अंदर रख दो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कुछ दे के जाते थे, कुछ लेके जाते थे। वो अगली बार चांदी के बर्तन ले आया। गुरुजी ने कहा अंदर रख दो, ठीक है, लेकिन तुम्हारे पिताजी कुछ दे के जाते थे, कुछ लेके जाते थे। वह क्या दे के जाते थे, क्या लेके जाते थे? गुरुजी मेरे कुछ नहीं समझ में आ रहा है। बोले तुमने पूछा कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, अब मैं तुम्हें बताता हूँ। अंदर पड़ा है सामान, सबसे पहले तो उठा लाओ, वो मेरे को नहीं चाहिए। तुम्हारे गुरुजी अपना अहंकार देकर जाते थे, अपनी जो दिल की बातें थीं, जो परेशानियाँ थीं, जो बोझ थे, जो गलतियाँ करते थे, वो बताकर जाते थे, वो देकर जाते थे, और अच्छी अच्छी बातें सीख कर जाते थे। पॉजिटिव थिंकिंग करते थे, भगवान को याद रखते थे, उनका भगवान में पूरा विश्वास हो गया था, उनका भगवान से प्रेम हो गया था, इसलिए उनके जीवन में अखंड शांति थी। तुम्हारे पास ये सब कुछ नहीं है। तो जब हमें ज्ञान समझ में आ जाता है, हमारा जीवन उन्नत हो जाता है, बढ़िया हो जाता है।
हम बोलते हैं अक्सर ही ठीक है, हम जब बड़ी उम्र के हो जाएंगे तो भगवान में लग जाएंगे। एक बात यहाँ समझने की है सबके लिए, ये ज्ञान, ये सत्संग बचपन का है। आप बोलेंगे बच्चों को तो समझ नहीं होती है, कोई बात नहीं। 5 साल की उम्र से बच्चे को सत्संग में कभी कभी हफ्ते में एक बार, महीने में एक बार लाना शुरू कर दीजिए, उसके अंदर संस्कार जाएगा। और जब 15 साल का हो जाएगा, जब 9th-10th में आ जाएगा, उसको घबराहट होगी तो वो सत्संग में आकर बैठ जाएगा। बोर्ड में क्या होगा, फिर 12th में क्या होगा, +2 में, फिर प्रोफेशनल लाइन मिलेगी नहीं मिलेगी, तो भगवान से जुड़ जाएगा। डर बहुत अच्छी चीज़ है, हमको भगवान से जोड़ता है। और माँ बाप अगर संस्कार डालें, भगवान से मांगो, भगवान से मांगो, भगवान से बोलो। तुमको डर लग रहा है, भगवान से बोलो, भगवान को याद करो। तुमको कोई भी प्रॉब्लम है, भगवान को याद करो। माँ बाप का एक ही काम होना चाहिए, भगवान को याद करो बेटा, भगवान को याद करो, उसको जोड़ दीजिए भगवान से। सकामी सही जुड़े तो। भगवान कह रहे हैं मेरे 4 प्रकार के भक्त होते हैं। अर्थार्थी, पैसा मांगने वाले, आर्त, दुख तकलीफ में चिल्लाने वाले, जिज्ञासु और ज्ञानी, वो तो अलग बात है, ऊंची श्रेणी है। पर अभी हम अर्थार्थी और आर्त तो भक्त बन जाएं पहले। हे नाथ, हे प्रभु, मेरा न मन कर रहा है, प्लीज। तो भगवान क्या करते हैं, अपने भक्त की इच्छा पूरी करते हैं। क्यों करते हैं? वो जोड़ना चाहते हैं अपने से, कि अगर इसकी इच्छा मैं पूरी करूंगा तो ये मेरे से जुड़ जाएगा, और मैं इच्छा पूरी नहीं करूंगा तो ये मेरे से दूर हो जाएगा। तो जिसको वो समझते हैं, हर एक की इच्छा पूरी नहीं करते। आप बोलेंगे हमारी तो नहीं करते, चालाकी करोगे तो नहीं करेंगे। भगवान, मैं आपसे जुड़ना चाहता हूं, मैं आपका हो जाना चाहता हूं, ताकि मेरा जीवन सफल हो जाए। बहुत जन्म बिछड़े थे माधव, ये जन्म तुम्हारे लेखे, ये जन्म आपके लिए हो जाए। अभी मैं सकामी हूँ, मेरे को कोई अक्ल नहीं है प्रभु, अभी तो मेरा तो दिमाग लटका हुआ है, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए, मेरे को ये चाहिए। पहले तो आप मुझे ये चीज़ें दो। जब ये चीज़ें दे दोगे तो मैं आपसे जुड़ जाऊँगा। अच्छा, अब जब चीज़ कोई मिले तो भगवान को भूलिएगा नहीं, नहीं तो भगवान आपको भूल जाएंगे। जब कोई चीज़ मिले, जब हमारे मन की बात हो, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे प्रभु, हे नाथ। कुछ लोग आपने देखा होगा मंदिर में सुबह सुबह जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उनके पैर वैर धोते हैं, पत्ते वत्ते चढ़ाते हैं, खूब ऐसे 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 तरह तरह से करते हैं। पता नहीं क्या करते रहते हैं वो, थोड़ी देर तक जो भी करते हैं वो भगवान से जुड़े रहते हैं। किसी भी तरह जुड़ो, भगवान से जुड़ो। तो एक बात जो आगे की थी, बचपन से सत्संग में जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब आप बड़े हो जाओगे, आप सेवा करने लायक हो जाओगे, शादी हो जाएगी, जब तक आप सेवा करने के लायक हो, आपको कोई छोड़ेगा नहीं। और जब आप कुछ करने लायक नहीं रहोगे, व्हीलचेयर पकड़ लोगे या बिस्तर पकड़ लोगे, बीमार हो जाओगे, तो कोई रखेगा नहीं, कहाँ जाओगे? तो जो समय था तब काम कर लेना चाहिए। बच्चों को भगवान से जोड़िए, खुद भी जोड़िए, क्योंकि बड़ी एज में कोई भगवान से नहीं जुड़ता, किसी का मन भगवान में नहीं लगता। आप कोई बूढ़ा ले आओ कि मैं अभी आया हूँ सत्संग में, 60-65 साल का, मेरा तो मन भगवान में लग गया, असंभव बात है। भगवान में मन लगता है तो बचपन से लगता है, यंग एज से लगता है। जब आप 20 के हो, 25 के हो, 30 के हो, 40 के हो, मन लगेगा भगवान में। 65-70 के बाद किसी का मन नहीं लगता भगवान में। ये देखी हुई बात है बहुत ज़्यादा। लेकिन जो बचपन से लगे होते हैं उनका तो मन फिर लगा ही रहता है। उनके लिए थोड़ी कह रहे हैं 60, 65, 70, 75 जो भी है, मरने के टाइम तक उनका मन भगवान में लगा रहता है, क्योंकि वो बचपन से लग गए थे। गुरु भगवान के शुक्र।